हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लॉर्ड विष्णु ने राम का अवतार क्यों लिया। क्या आपको पता है नारद मुनि के एक श्राप से विष्णु जी को राम का अवतार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो आइए जानते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, एक बार नारद जी तपस्या कर रहे थे। तब उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने बहुत प्रयास किया, पर वो उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया। इस बात से नारद जी में बहुत अभिमान आ गया और वो सीधे महादेव के पास पहुँचे और उनसे बोले कि कामदेवी मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया महादेव, ये सोचो मैं कितना बड़ा संत हूँ। यह सुनकर महादेव ने नारद मुनि जी से कहा कि इस बात को विष्णु जी के आगे इतने अभिमान से मत बोलना। यह सुनकर नारद जी विष्णु जी के पास गए, पर उन्होंने उसी अभिमान से ये बात उनके सामने कही। यह सुनकर विष्णु जी समझ गए कि नारद जी को अभिमान हो गया है और इसे दूर करना आवश्यक है। तब उन्होंने एक लीला करी। जब नारद जी एक बार धरती पर घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी उनको देखकर उनकी सुंदरता पर आकर्षित हो गए और विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले, हे भगवान, मैं इस दिव्य सुंदरी से विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे अपने जैसा ही रूप दे दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। यह सुनकर नारद मुनि स्वयंवर में पहुँच गए। उन्हें अपने ऊपर इतना घमंड था कि उन्होंने अपने आप को एक बार भी नहीं देखा। जब विश्व सुंदरी वरमाला लेकर उनके सामने आई तो नारद जी आगे आकर खड़े हो गए। यह देखकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यह देखकर नारद जी ने सरोवर में जाकर अपने मुख की ओर देखा तो उन्हें पता चला उनका चेहरा एक वानर का है, क्योंकि विष्णु जी का एक रूप वानर का भी होता है। यह देख नारद जी ने विष्णु जी को गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि जैसे मैं आज पृथ्वी लोक पर एक स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, ऐसे ही तुम भी अपने अगले अवतार में स्त्री वियोग में ही तड़पोगे, और तब ये वानर रूपी चेहरे वाले लोग ही तुम्हारी मदद करेंगे। विष्णु जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे नारद, ये लीला मैंने तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए ही की थी, क्योंकि एक संत के ऊपर अहंकार शोभा नहीं देता। इस पर नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विष्णु जी से क्षमा मांगी। तब विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों का श्राप भी कभी विफल नहीं होता है। तभी दोस्तों विष्णु जी ने राम अवतार लिया और वो पूरा जीवन सीता के वियोग में ही रहे और वानर रूपी सेना ने ही उनकी सहायता की थी। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, उसको अर्जित करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।